रूस का लूना 25 तोड़ेगा भारत का सपना या चंद्रयान 3 पहले पहुंचेगा चांद पर, आइए जानते हैं। भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी के साथ चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पहुंचने की होड़ तेज हो रही है। प्रत्येक मिशन आसमान में रोमांच प्रतिस्पर्धा से भरे महत्वपूर्ण मायने रखता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका पूरा समीकरण। भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी के साथ चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की होड़ तेज हो रही है। प्रत्येक मिशन आसमान में रोमांचक प्रतिस्पर्धा से भरे महत्वपूर्ण मायने रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रयान 3 की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बनने की है। वही लूना 25 के तेजी से कक्षा तक पहुंचने की होड़ ने इस पर नई रोशनी डाली है। दोनों ही लैंडिंग की तारीख लूना 25 के लिए 21 से 23 अगस्त और चंद्रयान के लिए 23 से 24 अगस्त भी काफी समीप है, जिससे दुनिया की निगाहें इन दोनों अभियान पर है। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है, जिसने इस साल 14 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की और 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। प्रक्षेपण के 40 दिन के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास की तैयारी के लिए असावधानी पूर्वक कक्षा को संयोजित कर रहा है। चंद्र अन्वेषण में रूस महत्वपूर्ण वापसी कर रहा है। 1976 में सोवियत युग के लूना 24 मिशन के बाद लगभग 5 शतकों के बाद पहली बार 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा गया। इसने चंद्रमा के लिए अधिक सीधे रास्ते को अपनाया। संभावित रूप से यह लगभग 11 दिन में 21 अगस्त तक लैंडिंग का प्रयास करने में सफल हो जाएगा। तेज यात्रा का श्रेय मिशन में इस्तेमाल यान के हल्के डिजाइन और कुशल ईंधन भंडारण को दिया गया है, जो इसे अपने गंतव्य तक छोटा रास्ता तय करने में सक्षम बनाता है। बेंगलुरु के भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक क्रिस्टिन कार्तिक ने पीटीआई भाषा से कहा, क्या होड़ से फर्क पड़ेगा? दोनों मिशन के अलग अलग पहुंचने के समय का एक प्रमुख कारण उनकी संबंधित द्रव्यमान और ईंधन दक्षता है। लूना 24 का भार केवल 1750 किलोग्राम है, जो चंद्रयान 3 के 4800 किलोग्राम से काफी हल्का है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार यह कम द्रव्यमान लूना 25 को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा, दोनों मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है। हालांकि पहुंचने का क्रम मिशन के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन यह नई सीमाओं की खोज के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि चंद्र परिदृश्य अद्वितीय है और विशिष्ट चुनौतियों प्रस्तुत करता है। मिशन की सफलता केवल लैंडिंग के क्रम में निर्धारित नहीं होती। सिवन ने कहा, चंद्र अन्वेषण के लिए उच्च प्रक्षेपण शक्ति और उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्येक समग्र सफलता का योगदान देता है। उन्होंने कहा, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिक अवसरों को खजाना प्रदान करता है। इस क्षेत्र की खोज से मूल्यवान जानकारी प्राप्त होगी, जो चंद्रमा के इतिहास और विकास के बारे में हमारी समझ को योगदान देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मिशन के निष्कर्ष न केवल चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करे, बल्कि भविष्य के चंद्र अन्वेषण प्रयासों का मार्ग भी प्रस्तुत करे। सिवन ने कहा, इस मिशन के माध्यम से हम नई तकनीकी क्षमताएं हासिल करेंगे, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी विशेषज्ञता का विस्तार करेगी। प्रत्येक मिशन में अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रयोगों की क्षमता है, जो चंद्रमा के रहस्य के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।